हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है रीशेड्यूल मीटिंग फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम 2 एंड इट इज़ अ मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम नंबर इज 3440। तो ये कल की प्रॉब्लम की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है मतलब कि आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या दिया गया, आपको इवेंट टाइम दिया गया है जिसके ड्यूरेशन में आपका इवेंट हो रहा है। ठीक है, और दो एरे दिया गया कि स्टार्ट टाइम दिया और एक एंड टाइम, और दोनों का लेंथ एन है सेम। ठीक है, और आपको एन यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग दी गई है आपको। और जो आपका इवेंट है फिर से वही आपका टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, इवेंट टाइम तक। जो भी यहाँ पे इवेंट का जो टाइम रहेगा यहाँ तक ये चलेगा। और आपको क्या करना है कि इसमें ith इवेंट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट टाइम ऑफ आई और एंड टाइम ऑफ वाई वन आई। सपोज जैसे तुम्हें अगर फर्स्ट इवेंट वन इवेंट की बात करनी है तो स्टार्ट टाइम ऑफ वन और एंड टाइम ऑफ वन ऐसे करके आप चलते हैं, इससे स्टार्टिंग होगा जीरो से। ठीक है, अब आप इसमें देखो क्या कर सकते हैं। जैसे पहले आपको के की वैल्यू कुछ दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको एटमोस्ट वन जाना है। ठीक ना, तो के आपका ये अंडरस्टूड है क्या कि वन है। एटमोस्ट वन मीटिंग आप क्या कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं बाय मूविंग स्टार्ट टाइम वाइल मेंटेनिंग द सेम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपका सेम मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है फिर से वही लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ फ्री गैप्स। आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे आप लास्ट में मैक्सिमम फ्री टाइम पॉसिबल। और यहाँ पे नोट ये बात है कि मीटिंग कैन नॉट बी रीशेड्यूल टू अ टाइम। अच्छा, इसके आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, ठीक ना, इसके अंदर ही आपको रीशेड्यूल करना है। जो भी इवेंट के बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर से भी इधर से बाहर। ठीक है, इसके अंदर ही आपको रीशेड्यूल करना है। और इसमें इस बात देखो क्या है कि इट इज़ वैलिड फॉर द रिलेटिव। आप रिलेटिव ऑर्डरिंग को आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो कि सपोज एक इवेंट यहाँ पे है और एक इवेंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, आप ये इसका ऑर्डर ये है, इसके बाद ये है, आप चाहोगे तो इसको इसके बाद यहाँ पे भी ला सकते हो या फिर इसको आप इससे पहले ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव ऑर्डरिंग भी मैटर नहीं करता है ना। अब चलो हम फटाक से एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम कोड समझते हैं अप्रोच को। तो देखो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है काफ़ी सिंपल। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इवेंट टाइम दिया है 5, स्टार्ट टाइम आपका 1,3 है एंड टाइम 1,2,5। आउटपुट देखो, तो वही सेम आपका अप्रोच हो गया यहाँ पे। तो देखो इसमें नंबर बना है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, और एक हमारा फर्स्ट इवेंट जो आपका है स्टार्ट हो रहा है 1 पे और एंड हो रहा है आपका ये 2 पे। तो एक इवेंट ये आपका बन गया देखो 1 से 2 तक। फिर सेकेंड आपका इवेंट है स्टार्टिंग हो रहा है 3 से और एंड हो रहा है आपका 5 पे। ठीक है, आपने सेकेंड इवेंट बना लिया यहाँ पे आपका 3 से लेके 5 तक, तो दो इवेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इस तरह से इसको स्लाइड करिए और आप मैक्सिमम कितनी बार रिशेड्यूल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार आप रिशेड्यूल कर सकते हो। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारा मीटिंग यहाँ पे है ना 1,2 वाला मीटिंग, देखो इसमें दो गैप खाली है, एक ये वाला स्लॉट खाली है, एक ये वाला स्लॉट खाली है। ठीक है, हमें इस तरह से करना है ताकि हमारा गैप मैक्सिमम हो और एक बार हम लोग रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस मीटिंग को जो 1,2 पे, इसको हम लोग यहाँ पे इस स्लॉट में अगर शिफ्ट कर देंगे। देखो जैसे हम बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे तो ये मीटिंग था और यहाँ पे इस गैप में इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा खाली हो जाएगा जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 था, 1 था और ये 2। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये फ्री स्पेस खाली हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे दो स्पेस का खाली हो रहा है, दो ब्लॉक का, इसलिए इसका आउटपुट 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, इसमें ध्यान देने की बात है कि वहाँ पे जो पिछली बार के की वैल्यू दी गई थी तो वो यहाँ पे वन अंडरस्टूड है। ठीक ना, ये वन अंडरस्टूड है और रिलेटिव ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। बस ये ध्यान देना है कि इवेंट के आपको बाहर नहीं जाना। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखोगे तो आपका ये 10 तक गया, मतलब आप 0 से लेकर के 10 तक गए हो। एक इवेंट देखो आपका क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 पे एंड हो रहा है, तो ये कहेगा 0 से 1 के बीच में। दूसरा आपका इवेंट है 7 से 8 में, ये देखो 7 से स्टार्ट हो 8 में हो गया। और तीसरा आपका 9 से और ये 10 में। इसमें देखो हमारे पास कितना स्लॉट, एक हमारा ये स्लॉट हो गया और ये वाला एक हमारा स्लॉट हो गया। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है गैप को। देखो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले जो स्लॉट है ये 0 वाला वन है, इसको हम उठाकर इस गैप के अंदर पुट कर देंगे तो पूरा यहाँ से 0 से 7 तक ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हमारा स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अभी फटाक से हम लोग इसका अप्रोच देख लेते हैं कोड का। तो पिछली बार की तरीके को बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, कल की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, फ्री गैप्स को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री गैप्स एरे बना करके फ्री गैप्स को हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस बार देखो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्री गैप्स फाइंड करने के बाद हम लोग दो एरे बनाएंगे। एक हम लोग बनाएंगे लार्जेस्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड से हम लोग लार्जेस्ट वाला फाइंड करके ले लेंगे। ये क्या करेगा, जो लेफ्ट से मैक्सिमम फ्री गैप होगा, से लेफ्ट से जो आपका मैक्सिमम फ्री गैप होगा उसके लिए है, मतलब इसमें नॉन ओवरलैपिंग इवेंट के लिए, ये ध्यान देना है। फिर तो हम लोग दूसरा इसके अंदर बनाएंगे, एक हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट राइट साइड से। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए बना दिया, एक हम बना देंगे लार्जेस्ट राइट साइड से। अब ये क्या करेगा, राइट साइड से फ्री गैप को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्री गैप से बना देंगे, फाइंड करेंगे, फिर लार्जेस्ट लेफ्ट, फिर लार्जेस्ट राइट। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये तीनों जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे मीटिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, लूप थ्रू ओवरऑल द मीटिंग्स। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर हमें मीटिंग कैंसिल करना होगा
अगर हमें ज़्यादा फ्री टाइम पा सकते हैं तो ठीक है, हम मीटिंग को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और अपना हम लोग गैप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, नॉर्मली बस क्या करेंगे, एडजस्टेंट जो हम लोग का गैप होगा उसमें हम लोग सम को ट्रैक करते जाना है, ठीक है। और फाइनल आंसर हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पॉसिबल रहेगा सारे में से उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और फटाक से इसका हम लोग कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई एन टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट टाइम डॉट साइज, ठीक है। यहाँ से आप साइज को फाइंड कर लेंगे, और साइज फाइंड करने के बाद आप सबसे पहले तो वेक्टर बनाएंगे आप इंटीजर गैप्स के लिए, ठीक ना। तो जब तक फ्री गैप्स है, फ्री गैप्स के लिए आप वेक्टर बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बात, ठीक है, फ्री गैप्स हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें गैप एरे बनाना है, ठीक है, गैप एरे। तो ये सिंपल है, आई एन टी आई इक्वल टू आपका 1 से आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो फ्री गैप्स के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली पुश बैक कर देना है इसको, वही आपका स्टार्ट टाइम ऑफ आई माइनस एंड टाइम ऑफ आई। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, स्टार्ट टाइम ऑफ आई एंड टाइम ऑफ आई। इस तरह से मैं आपको इस यहाँ पे आई माइनस वन करेंगे, एक पिछला वाला, तभी तो जाके उसका कवर कर पाएगा ना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला बचा होगा उसको भी आप इसके अंदर पुश कर देंगे, फ्री गैप्स की साइड हम लोग पुश कर देंगे, पुश बैक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इवेंट टाइम, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा उसको आप देख सकते हैं, भी सिमिलर ही है, इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है वो, ठीक है। एंड टाइम माइनस आप इवेंट टाइम माइनस आप क्या करेंगे, एंड जो टाइम है उसका लास्ट एलिमेंट को बैक करेंगे। इससे क्या होगा, आपका फ्री कैप्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद देखो मैंने क्या बोलता आपको, एक आपको सफिक्स क्रिएट करना है मैक्सिमम राइट के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका दूसरा सफिक्स क्रिएट करना है। सफिक्स किसके लिए करना है, तो मैक्सिमम राइट के लिए। इसके लिए एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आई एन टी हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या इसका नाम देते हैं मैक्सिमम राइट, ठीक है। अब मैक्सिमम राइट हमने ये ले लिया। अच्छा, अब मैक्सिमम राइट से पहले हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा फ्री गैप से इसका हम साइज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आई एन टी एस जेड इसके लिए क्या हो जाएगी हमारी फ्री गैप्स डॉट एस आई जेड, ठीक है। तो फ्री गैप्स का हम साइज फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्या बनाया, अपने मैक्सिमम राइट हमने एक एरे बना लिया, और इसका देखो कितना इसके अंदर एलिमेंट होंगे, तो जो इसका साइज होगा, अभी इसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया है। अभी हम थोड़ा इसका फटाक से सफिक्स बनाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा कहाँ से, आई एन टी आई की वैल्यू यहाँ पे साइज माइनस टू से, लास्ट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, आई माइनस माइनस। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो मैक्सिमम राइट आप बना रहे हो ना, तो राइट साइड का जो सफिक्स बनाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मैक्सिमम राइट आई की जो वैल्यू होगी आपकी क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम ऑफ किसकी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम राइट ऑफ आई माइनस वन, सॉरी आई प्लस, इसे तो हमने साइज माइनस टू किया था, आई प्लस वन कर सकते हैं यहाँ पे, और फ्री गैप्स ऑफ आई प्लस वन, इन दोनों में से जो आपका मैक्सिमम होगा वो आपका मैक्सिमम राइट ऑफ आई पे ये इनिशियलाइज होगा। इन द सेम वे जैसे हम लोग का ये काम होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे फटाक से, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, अपना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स बनाएंगे। प्रीफिक्स किसके लिए, आपको मैक्सिमम लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स को बनाएंगे। अब इसमें वही से आपको करना है काम, और फटाक से एक कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर जो भी चेंज करना होगा यहाँ पे कर लेंगे उसको, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट बनाना है, ठीक है, एल सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो गया मैक्सिमम लेफ्ट, ये भी हमारा क्या रहेगा साइज हो जीरो से। अब इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी होगी टू से स्टार्ट करेंगे, और आई की वैल्यू जो आपकी होगी यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइज से एक छोटा रहेगा, और आप ऐसे आई प्लस प्लस करोगे। तो जो मैक्सिमम यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम लेफ्ट ऑफ आई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, तो मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे किसका, तो लेफ्ट ऑफ आई प्लस वन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी टू से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आई माइनस वन कर लेंगे, और जो फ्री गैप रहेगा उसका आई माइनस टू करेंगे, ताकि जो हमारी नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स हो, ठीक है ना, एक दूसरे से चिपके नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे तो ये ध्यान देना, यहाँ पे हमारा क्या था आई प्लस वन और फ्री गैप्स आई प्लस वन एंड में हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आई माइनस टू करेंगे। अब देखो हमने क्या कर लिया, अपना गैप्स एरे ये बना लिया, फिर सफिक्स हमने मैक्सिमम राइट के लिए बना लिया, फिर हमने प्रीफिक्स बना लिया मैक्सिमम लेफ्ट के लिए, तो हमारा तीनों काम कंप्लीट हो गया। और फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अब सारे इवेंट हम लोग ट्रैक करेंगे, एक एक इवेंट को, ठीक ना, ठीक है। तो फोर्थ हमारा काम क्या होगा, हर एक इवेंट को आपको ट्राई करना है, ट्राई करके चेक करना है आपको, ईच मीटिंग को ट्राई चेक मीटिंग्स, ठीक है, हर एक मीटिंग्स को आपको चेक करना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप फॉर लूप चलाइए, आप एन टी आई इक्वल टू आपका वन से चलेगा यहाँ पे, और आई इज लेस देन साइज नाइन प्लस प्लस, ठीक है, अभी हमारा चलेगा। अब यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले क्या बनाया है, अच्छा जो हमारा आंसर है, आंसर के लिए बना लेते हैं यहाँ पे आई एन टी, आंसर के लिए भी हमारी क्या है ऐसे जीरो बना लिया, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर ये हम लोग बनाएंगे ड्यूरेशन वाला वैल्यू, ठीक है, ये ड्यूरेशन को स्टोर करेगा किसका, तो ये ड्यूरेशन कैसे निकलेगा उसका, तो अब यहाँ से हम लोग एंड टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ आई, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन क्या है स्टार्टिंग टाइम और एंड माइनस स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे आई माइनस वन करना है, क्योंकि हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग जीरो वाला जो इवेंट है उसको ले लेंगे यहाँ पे कम वाला, ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब ड्यूरेशन के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम लोग क्या, अगर हम फ्री स्पेस मिलेगा नहीं, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, चेक फॉर फ्री स्पेस, अगर होगा फ्री स्पेस तो हम यहाँ पे इसको ऑक्युपाई कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर जो हमारा यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है इसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू किससे मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे उसी तो हमने मैक्सिमम लेफ्ट बनाया था, तो मैक्सिमम
लेफ्ट ऑफ आई, और आप यहाँ पे ले लेंगे मैक्सिमम राइट ऑफ आई। अगर ऐसा हो रहा है आपके पास मैक्सिमम लेफ्ट ऑफ आई, और अगर इससे ड्यूरेशन आपका छोटा आ रहा है, आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो आपका आंसर होगा, आंसर के अंदर आप क्या कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ, इसमें देखो तुम्हें क्या करना है, आंसर होगा, या फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो फ्री गैप्स ऑफ आई माइनस वन जो था इसको आप प्लस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री गैप्स ऑफ आई, गैप्स ऑफ आई ये भी मिल जाएगा आपको, प्लस आपका जो ड्यूरेशन था, ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि जैसे हम स्पेस को रिलीज करेंगे अगर, तो आप हम लोग ये सारे जो भी हमारा गैप जो एक्स्ट्रा बचेगा उन सबको स्टोर कर लेंगे। तो आई माइनस वन को भी ले लेंगे, आई प्लस वो, और ये ड्यूरेशन को हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं मैच करता है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस केस में हमारा आंसर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इस बार जो आंसर की लोग मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम, तो देखो जो हमारा आंसर है वो, इसमें से और कौन सा बड़ा है, इस बार हम क्या करेंगे, फ्री गैप्स ऑफ आई माइनस वन प्लस फ्री गैप्स ऑफ आई, ठीक ना, गैप्स ऑफ आई, इन दोनों को करेंगे। इसमें हम लोग ड्यूरेशन को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने गैप को रिलीज किया था तब, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस में, तो इसलिए हम लोग ड्यूरेशन को ऐड कर लिया, हमारा ये जो था हमारा एंड टाइम स्टार्ट टाइम आई माइनस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे खाली इसको छोड़ देंगे, और लास्ट में हम जब इसके बाहर आएंगे तो सिंपली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कोड रहा, आप कोड को देख सकते हो, ठीक है। देखो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गैप साइड को फाइंड किया, फिर राइट साइड से सफिक्स, फिर लेफ्ट साइड का फ्री, देखो कितना इजी, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। फिर हम चेक किया हर एक मीटिंग के लिए, अगर स्पेस था वहाँ पे तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, फ्री स्पेस के लिए ये कर लिया, अगर नहीं है तो आप ये कर लो, ठीक है, एज चीज लास्ट में आंसर को हमने रिलीज कर दिया। फिर हम कोड को अपना सबमिट करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया वैसे आप कर सकते हो, और इसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को कोई एक फर्स्ट एग्जाम्पल उसमें आप पुट करके एक बार देख लेना, ठीक है, आउटपुट एग्जैक्ट आएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ हमें मिस कर देते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग जो हमने क्या होता है ना, जो जीरो वाले में आता है फ्री गैप्स, हमें पुश बैक करना था स्टार्टिंग वैल्यू, ये इसको हम लोग मिस कर गए थे, स्टार्ट टाइम जीरो, इसको हमें पुश करना, ये मिस कर गए, इसी वजह से हमारा एरर आता, ठीक है। चलिए इसको हमने करेक्ट कर दिया, ये लोग कोड को अपना सबमिट करते हैं। ये तो कोड हमारा फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियोस, और एक बार इसको जरूर ड्राई रन करके सारा कोड को जरूर एक बार देखना है। फर्स्ट वाला एग्जांपल लेना उसमें, ये जो भी मतलब हमने कोड लिखा उसमें एक बार ड्राई रन करके जरूर देखो, ठीक है, ये अच्छे चलेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग।